आज मैं आपको लाइट की वर्किंग सिस्टम बताऊंगा कि लाइट यानी टॉर्च वर्क कैसे करता है। ये टॉर्च ऑन और ऑफ क्यों होती है, क्यों टॉर्च चालू ही क्यों नहीं रहती, टॉर्च ऑन और ऑफ कैसे होती है। आज मैं टॉर्च की वर्किंग सिस्टम बताऊंगा और इसके बारे में और जानकारी दूंगा कि टॉर्च काम कैसे कर रही है, आखिर टॉर्च में 3 सेल क्यों लगते हैं और सेल में कौन से कनेक्शन होते हैं, सीरीज कनेक्शन होते हैं या पैरेलल कनेक्शन। पहले हम टॉर्च को खोलेंगे, फिर उसकी वर्किंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले नज़र डालते हैं कि लाइट का माइनस और प्लस पता करेंगे। जो बीच का टर्मिनल है वो प्लस का है, जो बगल का टर्मिनल है वो माइनस का है। अभी बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी आपने देखा ही कहाँ, अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। वीडियो को पूरी वीडियो को देखना तो आपको पता चल जाएगा। जो गोल जैसा लग रहा है ना, गोल ढक्कन जैसा, वो इसलिए होता है लाइट का फोकस डायरेक्ट सीधी रेखा में ही गति करे, ना कि इधर उधर जाए, इसलिए ये गोल जैसा आकार दिया इसे। और आपको लग रहा होगा कि लाइट का तार कहाँ पे जुड़ा है। आपको थोड़ा हल्का हल्का ग्रीन कलर का कुछ लग रहा है, सब प्लस बैटरी जैसा लग रहा है। इसे लाइट में से थोड़ा थोड़ा ग्रीन जैसा निकल के जा रहा है, वही तो वो तार है। इसको हम पीसीबी बोलते हैं। ये पीसीबी वाला लाइट है, मतलब इसको पीसी में, मतलब ये जो लाइट है ये एसएमडी लाइट है। इसको पीसी में डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया है जिससे मजबूती रहे। और एक एक रजिस्टर लगा है। एक रजिस्टर क्या काम करता है, जो करेंट होता है उसको कम कर देता है, जिसके कारण अगर हमारे जो हमने सेल डाला है बहुत पावरफुल सेल भी होगा ना, तो वह लाइट को जलने या फूकने नहीं देगा। इसलिए एक रजिस्टर लगाया जाता है, वो जो छोटा छोटा है वो रजिस्टर है। और आपने जो प्लस का चिन्ह देखा, वो लाइट का प्लस है और वो माइनस है। ये प्लस का टर्मिनल बीच वाला और ये बगल का माइनस का टर्मिनल है। आप ध्यान से ज़रूर देखना इस वीडियो को, तो ये आपको समझ में आएगा। देख लीजिए, पहले फिर एक बार दिखाऊंगा मैं। ये प्लस का टर्मिनल है, ये प्लस का टर्मिनल पहले गया कहाँ से, वो देखो लाइट का जो प्लस का एरो लग रहा है वो इस साइड से जॉइंट हो रहा है। मतलब ये इस साइड से जॉइंट है, उस वाले साइड से रजिस्टर के साइड से ग्रू जॉइंट है। और जो दूसरा टर्मिनल है वो माइनस से ग्रू जॉइंट है। ये देख लीजिए, ये प्लस से जॉइंट है, प्लस रजिस्टर से जॉइंट है। रजिस्टर से एलईडी में जाके दूसरे साइड राइट हैंड साइड माइनस का टर्मिनल जॉइंट हो गया। और जो कोयल देखी आपने लोहे की कोयल, उससे पूरा सर्किट मतलब माइनस का जॉइंट हो जाएगा। इतनी सिस्टम तो आपको समझ में आ गई होगी कि लाइट की जो कनेक्शन है वो कैसे किए गए हैं। एकदम बराबर देख लो। ये रजिस्टर इसलिए लगाया जाता है कि जब अगर लाइट में ज़्यादा करंट या ज़्यादा वो वोल्टेज आए तो वह कम कर देता है, मतलब फूकने नहीं देता हमारी लाइट, या वो मतलब हमारी लाइट को फूकने नहीं देता। मैं आगे से आपको चला के दिखाता हूँ, मतलब आगे से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। देख लीजिए, मैंने प्लस का टर्मिनल प्लस में जोड़ा और माइनस का टर्मिनल माइनस में जोड़ा। इसकी फोकस बहुत ज़्यादा, इसलिए कैमरे में इसकी रोशनी के कारण थोड़ा काला काला लग रहा होगा। इसकी फोकस बहुत ज़्यादा इस लाइट की। अब मैं इसको लगा दूंगा वापस जैसा है वैसा। देख लीजिए, पहले मैंने इसको फिट किया और इसके जो गोल आकार है जिसके कारण इसका फोकस ज़्यादा है, एक ही रेखा में इसकी फोकस बनी रहे, इसलिए एक गोल जैसा आकार दिया इसे और एक ग्लास लगा दिया और इसे फिटिंग कर दिया। इसमें कोई इलेक्ट्रिक की वस्तु नहीं है, इसमें बस चीज़ ही है इलेक्ट्रिक की चीज़ है, तो बस एक लाइट है इसमें बस, और कुछ इलेक्ट्रिक की चीज़ नहीं है इसके अंदर। और एक लाइट मतलब स्विच से चलती, मतलब जो बटन है आगे करने से ऑन होती, पीछे करने से ऑफ होती है। इसका वर्किंग सिस्टम भी बताऊंगा कि ऑन ऑफ क्यों होती है। पहले मैं इसे फिट कर दूंगा। ये फिट नहीं हो रही है क्योंकि इसका एक टर्मिनल का जो बोल्ट होता है वो टूट चुका है। नट जो होता है एक टर्मिनल, मतलब दूसरे साइड का नट है ना, वो टूट चुका है हल्का सा। अब इसको फिट कर लेते। अब फिट करके फिर मैं दिखाऊंगा इसका वर्किंग सिस्टम।
ये देख लीजिए, ये माइनस का टर्मिनल है, मतलब ये पूरा माइनस की कोयल है, मतलब ये माइनस का ही पूरा है कोयल। कोयल पूरा माइनस से जॉइंट रहेगा, मतलब जो बीच का टर्मिनल, मतलब जो गोल गोल जैसा बीच में है ना, वो प्लस का टर्मिनल, और वो उससे अटैच होके माइनस से पूरी कोयल माइनस की हो जाएगी, मतलब नट से टच होके, मतलब जो बगल में आपको माइनस का टर्मिनल दिख रहा है वो पूरी कोयल से टच हो जाएगी, जिससे माइनस का टर्मिनल पूरे कोयल में आ जाएगा। लोहे की कोयल में पूरा माइनस का टर्मिनल आ जाएगा, जिसके कारण पूरा एरिया, मतलब उसका पूरा कोयल गोल जो है वो माइनस के टर्मिनल में हो जाएगा। और मैं इसे फिटिंग कर लूँगा, फिर से निकाल के फिर से फिटिंग करूँगा। अभी देख लीजिए, अब मैं फिटिंग कर रहा हूँ। अब इसकी वर्किंग सिस्टम पता करेंगे। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा इस लाइट की वर्किंग सिस्टम, मेरे हिसाब से पढ़ा ही होगा। मैंने नहीं भी पढ़ा है फिर भी मैं जानता ही हूँ। अगर मैं पढ़ा भी हूँ फिर भी मुझे पता है, मैंने नहीं पढ़ा है फिर भी मुझे पता है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा फोकस देता हूँ। मैं इस लाइट की सिस्टम, मतलब इस लाइट की वर्किंग सिस्टम मैंने पढ़ी नहीं है, पर मैंने देखा है कि क्लास 7 में इसका वर्किंग सिस्टम है। क्लास 7 में आपको 14 पार्ट में विद्युत धारा के प्रभाव, ये ऐसा पार्ट होगा। इसमें अगर दूसरा पार्ट भी हो सकता है, मेरे क्लास में यही पार्ट है। अब देख लीजिए, इसका प्लस टर्मिनल हमने जोड़ दिया, और पूरी कोयल में एरिया में, मतलब माइनस के टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन माइनस की ओर जाएंगे। देख लीजिए, हर कोयल में माइनस का टर्मिनल उसका जॉइंट हो गया, मतलब वो उससे अटैच होके लोहे से वो पूरी माइनस की कोयल बन गई है। देख लीजिए, अब इसकी वर्किंग ख़त्म। अब उसकी वर्किंग देखते हैं। पहले हम निकालेंगे। इसके अंदर 3 सेल है। इन 3 सेल में सीरीज कनेक्शन किया है। सीरीज कनेक्शन क्या होता है भाई? सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन करने से वोल्टेज बढ़ जाता है, और एम्पियर यानी एच यानी एमएच उतना ही रहता है। और पैरेलल कनेक्शन करने से वोल्टेज उतना ही रहता है, एमएच बढ़ जाता है, जिससे हमें कोई भी चीज़ चला रहे हो या मोटर लाइट, उसका बैकअप टाइम ज़्यादा मिलता है। और वोल्टेज से क्या होता है? वोल्टेज से उसकी जो गति, मतलब जो वो काम कर रही है उसकी स्पीड 2 गुना बढ़ जाती है, मतलब वो ज़्यादा हाई पावर में काम करने लगता है सीरीज कनेक्शन में। और पैरेलल कनेक्शन में वो मीडियम ही काम करेगा, जिसकी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, पर वो ज़्यादा देर काम करेगा, वो कम काम करेगा पर ज़्यादा देर काम करेगा। और पैरेलल सीरीज कनेक्शन में उसके 2 गुना ज़्यादा काम करेगा, पर वो जल्दी काम नहीं करेगा, आधे घंटे में उतर जाएगा, या मतलब वो जल्दी उतर जाएगा, उसकी पावर, सेल की पावर जल्दी उतर जाएगी। अब इसको आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लाइट फोकस मार के अब दिखाता हूँ कि इसके अंदर वर्किंग सिस्टम क्या है। पहले तो गौर से नज़र डालेंगे कि इसके अंदर एक स्प्रिंग है लोहे की, वो अटैच है माइनस के टर्मिनल से सेल के। ध्यान से देखेंगे तो देख ही जाएगा आपको, एक स्प्रिंग लगी है। स्प्रिंग एक लोहे की ओर से आ रही है, एक स्विच की ओर। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, एक स्प्रिंग लगी है। इसको मैं खोल के नहीं दिखा सकता, ना मैं दिखाता है, पर इसको खोल नहीं सकता मैं लाइट को। ये माइनस के टर्मिनल से जॉइंट है सेल का, और ये माइनस का टर्मिनल जाके जो स्विच है उधर पे रुक जाता है, कहीं कटा हुआ रुक जाता है। देख लीजिए, एक बार और दिखाता हूँ। देख लीजिए, इसकी फोकस की वजह से आपको दिख भी नहीं रहा होगा बराबर। अभी देख लीजिए, अब मैं इसे बंद कर दूंगा लाइट को। अब दिखाता हूँ। देख लीजिए, एक स्प्रिंग, एक लोहे की तार है, इससे टच है। इसको भी खोल के दिखाता हूँ। और यहाँ से यह टाइट कर दिया गया है लोहे की ध्रुव से, इस प्लास्टिक में बराबर फिटिंग कर दिया गया है। और इस स्विच यानी एक बटन, ये ढक्कन उसका स्विच का, उसके आगे एक प्लास्टिक की जैसे एक छड़ दिख रही होगी। देख लीजिए, एक छड़ दिख रही है, जिसके कारण जब हम स्विच को यानी एक ढक्कन को लगा देते हैं, तब जब हम आगे की ओर इसको खींच दे इस ढक्कन को, तो वह एक बल देता है वो तार को। मतलब एक स्विच, एक ढक्कन के अंदर एक प्लास्टिक की छोटी सी एक
पतली सी पाइप जैसी दिख रही होगी, देख लीजिए एक छोटी सी पतली जैसी पाइप दिख रही है प्लास्टिक की। और जब ये ढक्कन इसमें फिटिंग होती है तब ये जो स्प्रिंग जैसी लग रही है लोहे की, ये इधर से छड़ इधर से जाके इधर से अटैच होके टाइट होके यहाँ से कट जाती है। और जब ये स्प्रिंग जैसे काम करने लगती है, जैसे कि हम इसको दबाएंगे तो वह दूसरा तार है, ये दूसरा तार डायरेक्ट माइनस की ओर में जाएगा। लाइट के जो कोयल है उसमें माइनस में जाएगा उसका करंट। जब हम इसको टच करेंगे तब विद्युत पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जिसके कारण लाइट चालू हो जाएगी। वो कोयल से टच रहती है, ये जो कोयल से टच रहती है। और ये जो छड़ है जहाँ से स्विच है, उस स्विच टच नहीं रहता, अटैच नहीं रहता उससे। जब हम धक्का देते तो ये प्लास्टिक की जो नली दिख रही है आपको, वो उसे धक्का दे के उसे अटैच करवा देती है। और जब हम पीछे खींचते उसके ढक्कन को स्विच के, तो वह अटैच होती है, जब अटैच से निकल जाती है वापस, जिसके कारण विद्युत धारा बंद हो जाता है। अब देख लीजिए वो प्लस का टर्मिनल है बीच वाला, अब बीच से कनेक्ट हो गया। अब देख लीजिए नहीं हो रही है। इसको मैं फिर से रिपेयर करता हूँ, इसमें थोड़ी गड़बड़ी है लाइट में, इसको रिपेयर करता हूँ अभी थोड़ी देर में। इसका क्या है ये जो है ना एक सिरा नट का ढीला है, जिसके कारण ये बराबर बैठ नहीं पा रही, उस माइनस के टर्मिनल में बैठ नहीं पा रही, बराबर नहीं बैठ पा रही है। इसको मैं भी रिपेयर करूँगा। ये पड़े टॉर्च ऐसी होगी, बिगड़ चुकी, बेकार हो चुकी पूरी। इसको मैं आज चला रहा हूँ इसलिए बराबर काम नहीं कर रही है। इसका एक टर्मिनल टूट चुका, जो लोहे की अटैच रहती है किली टूट चुकी। अभी मैं इसका जुगाड़ करके ठीक कर ही दूंगा इसको। अभी देख लेते अगर ठीक हो जाए तो ठीक, वरना तो मैं इसका जुगाड़ करके ही रहूँगा। देख लीजिए एक बार और नहीं हुई, फिर से अब मैं इसको ठीक करके देखता हूँ। अब मैं इसे ठीक ही कर दूंगा, रिपेयर ही कर डालूँगा। अब चलो मैं इसको रिपेयर कर ही डालता हूँ। पहले एक बार खोल लेता हूँ मैं इसको, अगर एक बार और हो जाती तो ठीक है। एक बार और लगा के देख लेता हूँ। पूरी निकल गई, अब क्या करें, पूरी निकल गई। एक ही किल्ली थी पर दोनों निकल गई। ये लाइट बेकार हो चुकी, मेरी टॉर्च पूरी बेकार हो चुकी, इसे रखे ही बिगड़ चुकी लाइट। अब मैं इसको रिपेयर कर दूंगा 2 सेकेंड में, टेंशन नहीं लेना। आई एम रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक। मैं हर चीज़ को रिपेयर कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक की। मैंने हर काम आसान तरीके से ही बताया। अभी मैं इसे ठीक कर दूंगा चुटकियों में। एक कागज़ लगा के देखते, जुगाड़ बनाते हैं। अगर कागज़ लगा के ठीक हो जाती तो फिर दूसरा जुगाड़ लगाएंगे, जिसके कारण इसका जो नट है वो टाइट हो जाएगा कागज़ लगाने से। तो एक किली पे टिकी रहेगी ये पूरी सर्किट। एक किली की अगर टिकी रहेगी पूरी सर्किट तो ठीक है, थोड़ा टाइट हो जाएगा सर्किट। मुझे लग रहा है कि एक किली की वजह से ही वो दूसरा टर्मिनल भी अटैच नहीं हो रहा है उसके साथ। अगर एक किली भी फिट हो जाए ना तो काम बन जाएगा। अब अगर फिट हो जाए तो ठीक है, नहीं फिट होगा तो क्या कर सकते हैं, हम जुगाड़ लगाएंगे दूसरा। अगर नहीं चलेगी तो मैं इसको रिपेयर ही कर डालूँगा, पूरी टॉर्च को ही रिपेयर कर डालूँगा। ना रहेगी बाँस ना बाँसुरी की बाँसुरी। अभी मैं अगर चलती है तो ठीक, ना नहीं चलेगी तो फिर अब इसका हम जुगाड़ ही कर डालेंगे। फिर भी ढीली है, अभी टर्मिनल ढीला ही है इसका एक टर्मिनल टूट चुका है, एक प्लास्टिक से टूट चुका है, ये इसका प्लास्टिक टूट चुका है। अब क्या करूं, अब मैंने इसको रिपेयर कर डाला है। मैंने कट करा है वीडियो को, पर इसको मैंने रिपेयर कर डाला है फाइनली। अभी मैं इसको दिखाता हूँ, इसका पूरा जुगाड़ ही मैंने बदल दिया। मैंने जो टर्मिनल, जो प्लास्टिक का टर्मिनल टूट गया था, मैंने उसको धागे से लपेट दिया, जिसके कारण उसकी मजबूती बनी रहेगी और किल्ली भी यानी नट भी लग जाएगा उसमें।
अब तो ये बात छोड़ो, अब इसको लगाते फिटिंग करते फटाफट। ये कागज़ भी लगा देता हूँ, बाई चांस अगर निकल जाए तो ये कागज़ पकड़ लेगा उसे। अब फिट करते हैं और अपना सर्किट पूरा करते हैं। देख लीजिए अब ये प्रॉपर तरीके से फिटिंग होगी। एक बार और फिट करेंगे, बराबर फिट करेंगे। अब की बार ये जुगाड़ काम कर जाएगा। मैंने इसे चला के देख लिया है, बराबर जुगाड़ काम कर रहा है। अगर आपके पास भी लाइट हो तो एक जुगाड़ ज़रूर करना, ये ठीक हो जाएगी लाइट, मतलब टॉर्च ठीक हो जाएगी। मैं बार बार भूल जाता हूँ, मैं इसे लाइट ही भूल देता हूँ टॉर्च की जगह। अब मैं सीरीज कनेक्शन कर रहा हूँ। अब बता रहा हूँ कि ये सीरीज कनेक्शन से वोल्टेज बढ़ जाता है। मैंने वीडियो कट करी बीच में क्योंकि अभी भी नहीं चल रही थी। अभी इसको जुगाड़ कर ही दिया मैंने, अब बन चुका है पूरा। फिर से अब देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। स्प्रिंग अटैच करने, मतलब ये एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है। मतलब जब आगे की ओर बल पड़ता है तो जो उसका आधा कटा हिस्सा है, जो विद्युत धारा जिसमें प्रवाह नहीं हो रही है, वह उसमें अटैच होने से पूरा प्रवाह हो जाता है। देख लीजिए प्लास्टिक की ढक्कन में एक ये बीच में जो रोड लगी है, रोड प्लास्टिक की, वो पूरे इस लोहे की छड़ को पूरे ढकेल देता है। मतलब ये आगे की ओर से उससे अटैच करवा देता है, ये इसे आगे की ओर अटैच करवा देता है पूरा, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाह पूरा हो जाता है, जिसके कारण टॉर्च चालू हो जाती है। और अगर हम जब पीछे लेते हैं तो स्प्रिंग वर्क नहीं करती, जिसके कारण विद्युत धारा की प्रवाह पूरी नहीं होती है, यानी करंट पूरा नहीं होता, यानी स्विच काम नहीं करती। देख लीजिए अब आगे की ओर किया, यानी उसको धक्का दिया स्प्रिंग को, और जिसके कारण स्प्रिंग अटैच है उससे। अब मैंने पीछे कर दिया, अब स्प्रिंग उससे अटैच नहीं, अब स्प्रिंग उससे अटैच है। ये पूरी टॉर्च की वर्किंग सिस्टम। अगर आपको समझ में ना आया होगा तो कमेंट करना, दूसरी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा मैं।